मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है। किसी को मुल्की तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PTI के इनकार पर रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं, मफाहमत और हम आहंगी की ज़रूरत है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को PTI से मुज़ाकरात पर तफसील से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, कशीदा सियासी माहौल कौमी यकजहती के लिए नुकसानदेह है। सियासी जमातों के राबिते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। बाहिमी राबितों से मसाइल हल करने में मदद मिलती है। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास आज तलब। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दिन 11:15 बजे चौथा सेशन बुला लिया। PTI की आदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर के हवाले करेगी। सरदार अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से राबता। मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत करने की दावत दी। कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकल सकता है। जो कमीशंस हैं उनको भी नहीं बनाया, तो लिहाजा 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगी। जुडिशल कमीशन की तश्कील के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। PTI का आज की मुज़ाकराती मीटिंग में बैठने से साफ इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी को फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने हमारे मुतालिबात पर ताखीरी हरबे इख्तियार किए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI के लोग आज की मीटिंग में नहीं आए तो स्पीकर कमेटी तहलील कर देंगे। सारे करेंसी नोट इसी साल तब्दील करने का ऐलान। नए डिजाइन के नोट मरहलावार जारी होंगे। पहला नोट चंद माह के अंदर मार्केट में आ जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तफसील बता दी। कहा, नए करेंसी नोट तकनीकी वैल्यूएशन के बाद ही काबीना के सामने पेश किए जाएंगे। डिजिटल करेंसी से मुतालिक सिफारिशात भी तैयार कर ली गई। मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। तो एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी। तो रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। हुकूमत की मस्बत मुआशी पॉलिसियां रंग लाने लगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 13 से कम करके 12% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 2025 की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, शरह सूद 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जनवरी में ही महंगाई में मजीद कमी आएगी। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। दिसंबर में करंट अकाउंट सरप्लस रहा। रवा माली साल के अख्ताम पर महंगाई की शरह 5.5 से 7.5% तक रहने की तवक्को है। ज़रई शोबे की पैदावार में नुमाया कमी हुई, जिसका बराह रास्त असर GDP पर पड़ा। बिजली के रेट जब तक कम नहीं होंगे, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। उसके लिए हम शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में। मेरा बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दूं। बिजली की कीमतों में जल्द बड़ी कमी होगी। शरह सूद में कमी से बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, बिजली सस्ती होने तक तरक्की नहीं हो सकती। मुल्की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म का रेलवे अराजी कारोबारी सरगर्मियों के इस्तेमाल करने का हुक्म। आज वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। गैर जाहिर शुदा आमदन और असासों का रास्ता रोकने का फैसला। कौमी असम्बली की ज़ैली कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने बताया, गैर जाहिर शुदा रकम से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। इस जमन में महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स में आमदन जाहिर करना होगी। मुल्क में 97% से जायद प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ रुपए से कम हैं।
हमारा हदफ ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करने वाला 2.5% तबका है। FBR ऐप भी तैयार कर रहा है। इनकम टैक्स गोशवारे वाला डेटा ऐप में जाहिर हो जाएगा। इस कानून में मसलन फेक न्यूज़ की एक तशरीह की गई है। वो इतनी वसी डेफिनेशन है कि अगर मैं किसी भी शख्स से मैं कोई बात ऐसी करूंगा, अपनी राय दूंगा जो कि उसको पसंद नहीं, तो उसको वो कह सकता है कि ये गलत खबर है और जेल भेजा जा सकता है। तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन जमातों का मुतनाज़ बिल वापस लेने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें पार्लियामेंट में बिल पर बात नहीं करने दी जा रही। फेक न्यूज़ की नई तशरीह इज़हार राय को चलने के मुतरादिफ है। ये नहीं हो सकता। सहाफ़ी को सवाल पूछने पर जेल भेज दिया जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिया जाए। हुकूमत ने जो अथॉरिटी बनाई इसमें भी अपने लोग रखे हैं। सहाफती तंजीमों का मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत कर दी। सहाफती तंजीमों का कहना है, हुकूमत ने सहाफ़ी तंजीमों को सुने बगैर कौमी असम्बली और फिर सेनेट की कायमा कमेटी से बिल मंजूर कराया। मुतनाज़ा बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जदोजहद की जाएगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राबिते शुरू कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में कौमी क़यादत की मजलिस मुशावरत का मुश्तरका एलामिया जारी। इजलास में मसाइल के हल के लिए कौमी मफाहमत के अमल को फिलफौर शुरू करने पर जोर। मजमूई मुल्की सूरत हाल, दहशतगर्दी, दाखिली और खारजी मसाइल पर तफसीली गौर। दीनी और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने अपनी आरा और तजावीज़ दी। रियासती अमलदारी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसल्लह जत्थों के हमलों की मज़म्मत। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और दलाइल पर मुशावरत का रास्ता इख्तियार करने की तायीद। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ शोकाज वापस। प्रोसीजर और जजेस कमेटी इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दें। अदालती वकार के पेश नजर तौहीन अदालत का नोटिस कंपनियों को नहीं कर रहे। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। चीफ जस्टिस ने 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान समेत 5 सीनियर जजेस के नाम ज़ेर गौर लाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने लाहौर, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस को बतौर मेंबर डी नोटिफाई कर दिया। सीनियर हाई कोर्ट्स जजेस को जस्टिस मुनीब अख्तर के एतराज़ात पर डी नोटिफाई किया गया। सदर ममलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात। पंजाब में जारी वर्ल्ड बैंक के मंसूबों की रफ्तार तेज करने और नए मंसूबों के आगाज पर तबादला ख्याल। गुर्बत के खात्मे, माहौलियाती मसाइल के हल और समाजी तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। मार्टिन राइजर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाह प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाब को माहौलियात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात पर रीजनल चैंपियन करार दिया।